नमस्ते। जब हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? किले, रेगिस्तान, रंग, है ना? लेकिन सच पूछिए तो राजस्थान की असली आत्मा बसती है वहां के लोक नृत्यों में। ये सिर्फ नाच गाना नहीं है, नहीं, ये तो सदियों की कहानियों और परंपराओं को सांसों में भर लेने जैसा है। तो चलिए आज इसी रंगीन दुनिया में एक सफर करते हैं। अच्छा, अब इतने सारे नृत्य हैं, तो इन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हम इन्हें मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। एक है क्षेत्रीय लोक नृत्य, मतलब जो किसी खास जगह या इलाके से जुड़े हैं, और दूसरे हैं जनजातीय लोक नृत्य, जिनकी जड़ें सीधे आदिवासी समुदायों की रस्मों और रिवाजों से जुड़ी हैं। तो बस इन्हीं दो रास्तों पर चलकर हम आज आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्षेत्रीय नृत्यों से। ये वो डांस हैं जो हर इलाके की अपनी एक अलग पहचान दिखाते हैं, और सच कहूं तो किसी भी त्योहार या फंक्शन में असली जान तो यही डालते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जाहिर है घूमर का ही होगा। ये राजस्थान का स्टेट डांस है, जिसे सिर्फ महिलाएं ही करती हैं। गणगौर के त्योहार पर तो इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। और एक मजे की बात बताऊं, इसे असल में भील जनजाति ने शुरू किया था। वो जो रंग बिरंगे घाघरे पहनकर जो महिलाएं एक साथ गोल गोल घूमती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे रंगों का एक चक्रवात बन गया हो। और बस इसी घूमने से इसका नाम पड़ गया घूमर। एक मिनट रुकिए, जरा सोचिए, क्या कोई जलते हुए अंगारों पर नाच सकता है? मतलब विश्वास में इतनी ताकत हो सकती है? सुनने में तो नामुमकिन लगता है ना? पर इसका जवाब राजस्थान के एक डांस में छुपा है। जी हाँ, ये है अग्नि नृत्य, यानी फायर डांस। बीकानेर के कतरियासर गांव में जसनाती संप्रदाय के लोग, खासकर पुरुष, इसे करते हैं। और ये कोई मजाक नहीं है, वो सच में दहकते अंगारों के ढेर पर नाचते हैं। ये नज़ारा देखकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ डांस नहीं, ये उनके विश्वास और हिम्मत की एक जीती जागती मिसाल है। अच्छा, आग से हटकर अब चलते हैं शादियों के माहौल में। शेखावाटी इलाके में शादी ब्याह की रौनक कच्ची घोड़ी डांस के बिना अधूरी है। इसे सिर्फ पुरुष ही करते हैं। अपनी कमर पर ना वो एक लकड़ी की बनी घोड़ी का ढांचा पहन लेते हैं और हाथों में तलवारें लेकर क्या गजब नाचते हैं। देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई जंग का मैदान सज गया हो। तेरह, ये नंबर सुनकर क्या ख्याल आता है? सिर्फ एक संख्या है, राइट? लेकिन सोचिए, क्या एक नंबर किसी डांस की पहचान बन सकता है? चलिए देखते हैं कैसे। तो ये है 13 ताली। यहाँ 13 का मतलब है 13 मंजीरे। वो जो छोटी छोटी सिंबल्स होती है ना, वो कामर समुदाय की महिलाएं अपने शरीर पर पूरे 13 मंजीरे बांधकर ये डांस करती हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये पूरा का पूरा डांस बैठकर किया जाता है। सोचिए, बैठे बैठे ही वो इतनी खूबसूरती से तार और लय साधती हैं। वाकई ये भक्ति और कला का कमाल का मेल है। अब अगर स्किल और बैलेंस की बात करें तो दो डांस का नाम लिए बिना काम नहीं चलेगा, चरी और भवाई। चरी डांस में क्या होता है? किशनगढ़ की गुर्जर महिलाएं अपने सिर पर एक चरी या मटका रखती हैं और उसके ऊपर एक जलता हुआ दिया और फिर नाचती हैं। लेकिन भवाई डांस तो बैलेंसिंग का नेक्स्ट लेवल है। उदयपुर का ये प्रोफेशनल डांस है। इसमें कलाकार सिर पर 7-8 कई कई मटके रखकर कभी तलवार की धार पे तो कभी थाली के किनारे पर नाच जाते हैं। देखने वालों की तो सांसें ही अटक जाती हैं। अच्छा, त्योहारों की बात चल रही है तो होली को कैसे भूल सकते हैं? होली के टाइम पर शेखावाटी में होता है चंग नृत्य। लोग वो बड़ा सा चंग बजाते हुए मस्ती में झूमते हैं। और दूसरी तरफ मारवाड़ में होली के बाद पुरुषों की टोलियां निकलती हैं डांडिया लेकर। वो जो एक साथ एक लय में डांडिया टकराते हैं ना, पूरे माहौल में एक अलग ही एनर्जी भर जाती है। तो ये तो थे कुछ क्षेत्रीय नृत्य। अब हम अपने सफर के दूसरे पड़ाव पर चलते हैं, जनजातीय नृत्य। देखिए, ये सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है, ये तो इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी का, उनकी सदियों पुरानी कहानियों और रस्मों का एक आईना है। 40 दिन, सोचिए जरा, पूरे 40 दिन। क्या कोई डांस या कहें कि कोई रस्म 40 दिन तक चल सकती है? ये जो समय है ना, यही इसकी अहमियत बताता है। ये है गवरी, और इसे सिर्फ डांस कहना सही नहीं होगा। ये तो एक पूरा लोक नाट्य है, एक लाइव थिएटर जैसा। मेवाड़ के भील आदिवासी इसे करते हैं, और ये शुरू होता है रक्षाबंधन के ठीक अगले दिन से, और फिर टना पूरे 40 दिन तक चलता है। इसमें भगवान शिव और पार्वती की कहानी को अलग अलग किरदारों के जरिए दिखाया जाता है। इसीलिए इसे राजस्थान का सबसे पुराना और सबसे जरूरी लोकनाट्य माना जाता है।
भील समुदाय का एक और जबरदस्त डांस है गेर। ये होली के टाइम पर होता है और इसे भी पुरुष ही करते हैं। ढोल और बांगिया की दमदार आवाज पर सब लोग एक बहुत बड़ा सा गोल घेरा बनाते हैं और एक साथ नाचते हैं। ये घेरा उनकी एकता को दिखाता है और उस माहौल का जोश तो देखने लायक होता है। तो आज हमने जो देखा उससे एक बात तो साफ है, राजस्थान का हर एक डांस अपने आप में एक पूरी कहानी है, एक पूरी पहचान है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि ये एक जीती जागती धरोहर है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि ये लोक नृत्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, और ये बात 100% सच है। यही तो हैं वो धागे जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि हमारी पहचान क्या है। तो आखिर में बस एक सवाल मन में आता है कि इस अनमोल विरासत को हम सब मिलकर बचा कैसे सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खोजना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन रंगों को महसूस कर सकें, इन धुनों पर झूम सकें।